अगर सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियंस को चंगा करना चाहता तो हम जो अन्य फेथ से आए थे हमें उसने क्यों चंगा किया? सबको मैंने सुसमाचार दिया, एक ने भी नहीं माना। मैं जहां कहीं जाती थी 90% नफरत करना शुरू कर देते थे। क्यों? मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए पड़े। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा होगा क्या। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी कुछ भेड़ें अन्य भेड़शालाओं में भी है और उनका मुझे लाना ज़रूरी है। जब बहुत से लोग ये पूछते हैं कि तुमने अपना धर्म चेंज क्यों किया, या तुम प्रभु यीशु मसीह को क्यों मानते हो, और वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं कि हमने उसे नहीं चुना, उसने हमें पहले से चुना था और ठहराया था। जैसे वचन में लिखा है जॉन 15 का 16, जॉन 15 वर्स नंबर 16, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने मुझे नहीं परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे। यानी परमेश्वर ने आपको चुना है और वो चाहता है कि आप फल लेके आए और आपका वो फल बना रहे। यानी परमेश्वर ने आपको पहले से ही चुना है और ठहराया है। वो किसी ना किसी के थ्रू आप तक वो सुसमाचार लेके आया, आपको चुना, और आप जैसे लिखा है कौन से में, जॉन 10 का 27 में, माई शीप हियर माई वॉइस। अगर यहाँ पे मैं एक एक को देखूँ तो मुझे नहीं लगता कि एक भी जन ऐसा होगा जब जैसे उसने जीसस के बारे में सुना तो उसे वो चीज़ खींच ना लाई हो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें पहले से चुना था। पहले से 2018 में जिस इंसान ने मुझे सुसमाचार दिया था वो भैया मुझे 2-3 साल से ऑलरेडी जानते थे, पर उन्होंने मुझे कभी भी बताया नहीं। शायद वो टाइम नहीं था करेक्ट, उन्होंने मुझे बताया नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे ये पॉइंट उठाना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल कि आप, परमेश्वर ने सिर्फ इसीलिए नहीं ठहराया है आपको कि आप अब आए हो और ब्लेस होते रहो और बाकी चीज़ों को ना करो, पर परमेश्वर चाहता है कि आप उसके सुसमाचार को लोगों को दो। बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू योर फ्रेंड्स, टू योर रिलेटिव्स, टू योर फैमिली मेम्बर्स। इवन कि बहुत सारी फैमिलीज़ में सब लोग बचे नहीं हैं, सब लोग अभी तक जो है परमेश्वर में नहीं है, उसमें बिलीव नहीं करते। अगर आप बेस्ट चीज़ उनको कुछ दे सकते हो, दैट इज़ जीसस हिमसेल्फ, द साल्वेशन। उसकी वो धार्मिकता आप उसे दे सकते हो। और जो चुना है या जो कोई विश्वास करेगा वो हमेशा के लिए आपके आपके लिए ग्रेटफुल रहेगा। आज जबकि मैं उन भैया के कांटेक्ट में नहीं हूँ, बट मैं हमेशा ये कहती हूँ कि उन्होंने मुझे सुसमाचार दिया, उन्होंने मुझे वो रास्ता दिखाया। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हिम। तो जो आपको जिन्होंने सुसमाचार दिया उनके लिए आप ग्रेटफुल रहें। और सच में आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। आप अगर अपनी जर्नी को, हर एक जन, मुझे नहीं लगता यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं कि कोई भी ऐसा है जो बॉर्न क्रिश्चियन है, जो क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ नहीं। हम वो लोग हैं जिन्होंने सुना और विश्वास किया और उसके पीछे हो लिए। और हम उसके पीछे किसी लालच से नहीं हुए, उसके पीछे हम इसीलिए चले क्योंकि हम उसकी भेड़ें थी। हमने उस आवाज को सुना और हम उसके पीछे हो लिए। यानी जॉन 10:27, माई शीप हियर माई वॉइस एंड आई नो देम एंड दे फॉलो मी। इसीलिए हमने उसको फॉलो किया, दे फॉलो मी। तो अगर आज कोई ऑनलाइन भी, इवन कोई मुझे सुन रहा है, मे बी लाइक ऐसे ही आपने चला दिया हो ये वीडियो, हो सकता है परमेश्वर ने आपको चुना हो और ठहराया हो और आप उस सच्चाई को जानने की कोशिश करें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करें, क्योंकि उसने कहा मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन।
प्रभु यीशु मसीह के पास आपके लिए बहुतायत की लाइफ है, अबंडेंस। आपके पास आपके लिए द लाइफ ऑफ अबंडेंस ही हैज फॉर यू। मैं बताना चाहूंगी कि सच में परमेश्वर ने जिनको चुना होता है तो वो उस इंसान को सुसमाचार देने के लिए एक देश तक को चेंज करा सकता है। मतलब दूसरे देश से किसी को बुला के उसे सुसमाचार दे सकता है। 2019 की बात है, आफ्टर बैप्टिज्म। और आफ्टर बैप्टिज्म के 3-4 महीने के बाद मैं दुबई जाना नहीं चाहती थी, बट मुझे एक ऑफ़र आती है जॉब ऑफ़र की, जहाँ पे एक अच्छी सैलरी मिल रही थी। हालाँकि फिर भी मेरा मन नहीं था, बट मुझे ये नहीं पता था कि परमेश्वर, इसके पीछे परमेश्वर ने एक रूह को बचाना है और उसे खुद में लेके आना है और उसके लाइफ से वो फ्रूट्स को चाहता है। मुझे ये नहीं मालूम था। और मेरे मेरे पास कोई पैसे नहीं थे जाने के लिए। पता नहीं मेरे भाई को क्या हुआ, उसने पैसों का इंतज़ाम कर दिया कि तू जा, और मैं भी चली गई। बच्चे को मैंने छोटा यहाँ पे छोड़ा। जब मैं दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंची तो मैं कंट्री से पहली बार यहाँ से बाहर गई थी। इंडिया से मैंने पहली बार बाहर कदम रखा था। जब मैं दुबई के एयरपोर्ट पे पहुंची तो मुझे पता चला, मेरा एक स्टूडेंट था, उसको मैंने कहा था कि प्लीज़ मेरे लिए एक पीजी कोई देखना, जहाँ वुमेन पीजीज जो वहाँ पे होते हैं, कि वहाँ पे मेरे लिए जगह देखना, और मैं आके वहाँ रहूँगी और जो पैसे होंगे मैं वहाँ आके दे दूँगी। जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ, उस लड़के को फ़ोन करती हूँ, तो वो बोलता, मैम वो उन लोगों ने मना कर दिया जहाँ मैंने बात की थी, तो आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरी इतनी बुरी हालत होगी, ट्रस्ट मी। मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये पड़े थे, 5,000 INR। और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मेरा होगा क्या, इस 5,000 से मैं क्या करूँगी। बट मेरा पूरा ट्रस्ट, और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो खुदा ने वो सब कुछ अपॉइंट किया था, खुदा ने वो सब कुछ ठहराया था, इसीलिए वो पूरा हुए बिना नहीं रहता। मैं वहाँ बैठी, मेरे ऑलमोस्ट मैं रोने वाली थी। मैंने आंखें बंद करके ये प्रेयर की, प्रभु मुझे रास्ता दिखा, अब मैं कहाँ जाऊँ। और परमेश्वर की आत्मा ने जैसे मुझे गाइड किया, और जैसे ही मैंने गूगल खोला और उसमें डाला पीजीज फॉर वुमेन इन दुबई, और तो मुझे कुछ पता नहीं था दुबई के बारे में। सीधा वहाँ पे जो नंबर खुलता है वो बुर्जुमन के एक ऑनर का, जो कि इंडियन था, और मुझे नहीं पता था कि वो इंडियन था। और मैं उसे कॉल करे, इंग्लिश में बात कर रही हूँ, एंड ही सेड कि तुम आ जाओ, कोई बात नहीं। मैंने कहा, आर यू इंडियन? मुझे तो ऐसा लगता था यहाँ पे तो जैसे कोई हिंदी तो बोलेगा ही नहीं सारे, लाइक आई डिडंट थिंक अबाउट इट कि यहाँ पे तो इंडियन होंगे भी। तो वो चीज़ नहीं मैंने सोची। और जब मैं वहाँ पे गई, जैसे वो परमेश्वर ने वो जगह मेरे लिए प्रॉपरली ठहराई हुई थी, वो बाद में मुझे पता चला कि सच में वो ठहराई हुई जगह थी। क्योंकि जहाँ मैं गई उस रूम के अंदर 3 बेड लगे हुए थे और बीच वाला खाली था। इधर एक लड़की थी, इधर एक लड़की थी, और बीच वाला खाली था। जो एक लड़की थी वो मुझे बताती है कि इसको देख के बहुत से लोग गए और सबने इसे रिजेक्ट किया, इस बेड को, कोई इस पे नहीं आया। मैंने जब मैं फ़ोन कर रही थी एयरपोर्ट से, तो उस लैंडलॉर्ड को सीधा बोला कि मेरे पास सिर्फ आपको देने के लिए 5,000 है, इज़ इट ओके? पता नहीं प्रभु ने उसके मन में कैसे काम किया, और उसने बोला कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ। लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे एक लड़की एक साइड में थी, एक लड़की एक साइड में थी। जो मेरे राइट साइड में जो लड़की थी, परमेश्वर ने मुझे उसके लिए भेजा था दुबई। परमेश्वर ने उससे चुना था, उसके लिए एक कंट्री से, मतलब इंडिया से किसी को उठा के वहाँ बिठा दिया। मेरा ना कोई जाने का मकसद था, ना ही मेरा जाने का कोई इरादा था। मुझे खुद ही नहीं पता कि मैं क्यों गई। अब परमेश्वर ने अपने इंतज़ाम सारे किए हुए थे। उसी लड़की को परमेश्वर ने यूज़ किया, योनातन की तरह। जैसे दाऊद को योनातन का फ़ेवर मिला था, क्योंकि उसके मन में उसके लिए प्यार आ गया, और वो
खुद जहाँ राजा बनना था वो उसको फ़ेवर दे रहा दाऊद को। सेम वे मैंने परमेश्वर को काम करते हुए देखा कि उस लड़की के थ्रू परमेश्वर ने मेरा फाइनेंस का जो मेरा रहने का था वो सारा करना शुरू कर दिया, और मिरेकलसली इधर से उधर से हर जगह से मेरी ज़रूरतें पूरी होने लगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। जो मैं जॉब के लिए गई थी, कोरोना आ गया और सारा लॉकडाउन हो गया, जॉब खत्म हो गई, कुछ भी मेरे पास नहीं था। वहाँ पे भी परमेश्वर ने मुझे पाला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का असाइनमेंट था वो। कोई कमी नहीं हुई। मैं नहीं कह सकती 1% भी कोई कमी हुई। और उस लड़की को बचाने के लिए परमेश्वर ने मुझे वहाँ भेजा था। वहाँ पे अराउंड 20 लड़कियाँ थी उस फ्लैट के अंदर। सबको मैंने सुसमाचार दिया। एक ने भी नहीं माना, सिर्फ एक वो लड़की। जब मैं पहली बार उसे देखा तो वो वो जैसे आई और उसने पूरा एक चिकन, क्या बोलते हैं उसे, जो पूरा चिकन ऐसे बिछा देते हैं प्लेट पे, तो वैसे ही उसने वो चिकन पूरा का पूरा अकेले वो बैठ गई और मैं उसे ऐसे देख रही हूँ, हाय ये सारा खा जाएगी, शिट। और मैं मन में अपने अंदर बोल रही हूँ, लॉर्ड शी इज लिटरली डिमोनाइज्ड। वो पक्का कुछ तो इसके अंदर गड़बड़ है। कोई तो इसके अंदर ऐसी स्पिरिट है जो इसे इस तरह से खाने के लिए वो कर रही है। और मुझे कहती है, वुड यू लाइक टू हैव? नो, आई डोंट लाइक टू हैव, यू ईट। सेकेंड डे वो लड़की बीमार हुई। और उस टाइम पे मैंने जिस सिंपल उसे पूछा, मैं हर एक को पूछती थी, मेरे अंदर इतनी आग थी परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, मैं हर एक को बोलती थी। और मैं आपको भी कहती हूँ, हर एक को परमेश्वर के बारे में बताओ, हर एक को। कोई बात नहीं, नहीं मान रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, खुदा के ऊपर छोड़ दो उस चीज को, क्योंकि वो आपने नहीं करना, वो परमेश्वर का काम है। लिखा है कि माई शीप हियर्स माई वॉइस एंड दे फॉलो मी। अगर वो शीप है तो वो फिर फॉलो करेगी, नहीं तो आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं। क्या पता उसका एक और कोई टाइम ऐसा हो जब वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ ढूंढना उसे शुरू करे और वो आपके लिए तब धन्यवादी हो। ऐसे केसेस भी मैंने बहुत सारे देखे। ना इस लड़की को जब बुखार हुआ, मैंने कहा कि क्या मैं तुझ पे प्रेयर कर सकती हूँ? उसने बोला हाँ कर दो। तो मैंने जैसे ही प्रेयर की, उसका जो फीवर था, जो भी प्रॉब्लम थी, उसी समय वो ख़त्म हो गई। और उसका विश्वास बढ़ गया कि ये कुछ तो है, और उसके अंदर भूख जगने लगी। मैंने प्रभु के बारे में उसे बताया। एंड बहुत सारी चीज़ें हुई, उसको अच्छा लगने लगा, उसे प्रेयर अच्छी होने अच्छी लगने लगी उसे प्रेयर। प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानना अच्छा लग गया। फिर उसने ये भी बताया कि हमारे घर में, जहाँ इंडिया से मैं हूँ, वहाँ हमारे घर के पास में एक चर्च लगती थी, और मैं हमेशा गालियाँ देती थी कि कितनी ज़ोर-ज़ोर का म्यूज़िक ये चलाते हैं। देखो वो टाइम नहीं था उसके लिए सुसमाचार को पहुँचने का, वो टाइम ठहराया था। सो राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। वो प्लेस क्यों? क्योंकि वो फिर उस जगह पे थी। अगर उसे पहले पता चलता तो वो शायद उतना समझ ना पाती। क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे थी जहां वो अपनी लाइफ को खत्म करने का सोच रही थी। उसने बताया कि अगर मतलब 1 महीना और मेरे तक सुसमाचार नहीं पहुंचता तो शायद मैं जिंदा नहीं होती। सो इसीलिए सबको बताओ। हालाँकि मैंने बहुत कुछ वहाँ फेस किया, जो सारे फ्लैट्स की लड़कियाँ थी। अब सी हाउ गॉड्स पावर वर्क। मैंने ये परवाह नहीं की कोई क्या बोलेगा, मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोलती थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि मुझे परमेश्वर प्रीच करने के लिए उठाएगा एक दिन, नहीं मालूम था। मैं तो बस करे जा रही थी, मुझे अच्छा लगता था। यीशु के बारे में बताना अच्छा लगता था। उससे प्यार है तो इसलिए उसके बारे में बात करनी अच्छी लगती थी। कोई भी बीमार होता था तो मैं बोलती थी, कैन आई प्रे फॉर यू? अब जैसे ही मैं उनका हाथ पकड़ती तो वो पावर उनके उनके अंदर जैसे ही वो इम्पार्ट होती, वो छूती, तो वो अंदर महसूस होता उनको, वो अपना हाथ छीन लेते और ये बात फैलाने लगे कि ये काला जादू करती है। यीशु की जो पावर थी वो उन्होंने काला जादू बना दिया। नाउ अब शुरू होती है। अब वो लड़की बच गई, परमेश्वर का वो वाला काम पूरा हो गया। अब परमेश्वर ने ही उसकी लाइफ में काम करना था।
मेरा वहां से काम खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को अब मेरी तैयारी करानी थी। वो मैं एक रूम में जहां 3 लड़कियां रह रही थी वहां नहीं कर सकती थी। सुसमाचार खत्म हो चुका था। इसीलिए जब भी आपको ऐसा लगे कि ये सारी बुराइयां क्यों हो रही है, सारे पूरे फ्लैट की लड़कियों ने पूरा मेरे मेरे अगेंस्ट खड़ी हो गई। लैंडलॉर्ड को कंप्लेन किया, मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया कि इसने ब्रेड्स खाई, दूध खाया, पता नहीं क्या-क्या, कि इसने हमारा ये किया, उसमें कंप्लेंट्स डालना शुरू कर दी। तो मुझे वहाँ से जो लैंडलॉर्ड था उसने बोला कि आप मेरे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। जब मैं वहाँ जाती हूँ उसका रेंट ज़्यादा था। मुझे नहीं पता था रेंट कहाँ से आएगा। मेरे पास तो उतनी सैलरी भी कुछ भी नहीं था कि मैं कहाँ से पे करूँगी। लेकिन परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे 7 महीना पूरा प्रिपेयर करवाया, 7 मंथ। मैं टोटल वहाँ पे 9वाँ महीना मेरे को शुरू हो गया था, 9 मंथ तक ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे रही और मेरी परमेश्वर ने तैयारी की। जितनी भी जो भी चीज़ें मेरी स्पिरिचुअली ग्रोथ जो हुई, एक छोटे से कमरे के अंदर हुई। बिल्कुल छोटा-सा, जितना एक बेड स्पेस होता है, इतने-इतने रूम्स वहाँ पे होते हैं। किचन बाहर सबकी कंबाइंड होती है, बाथरूम भी कंबाइंड होता है, लेकिन वो छोटे-छोटे स्पेसेस में। मैं बाहर ही नहीं निकलती थी, बाहर वैसे ही कोरोना था और मैं पूरा टाइम बाइबल पढ़ी, प्रेयर करी, फास्टिंग करी, मेरी वहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। तो वहाँ पे परमेश्वर ने 2 काम ठहराए थे। फर्स्ट, एक रूह को बचाना, दूसरा मेरी तैयारी जो शायद मैं यहाँ ना कर पाती। मैं अकेले वहाँ पे पड़ गई, अकेले पूरा टाइम मेरी वो तैयारी वहाँ पे हुई। जैसे हम यशायाह 43 का 1 देखेंगे, यशायाह 43 का 1, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी चुना हुआ है। हे इज़राइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, यू आर माइन। सो परमेश्वर ने हमें ऑलरेडी नाम लेके पुकारा है और तू मेरा है वो कहता है। इसीलिए उसने हमें उस संसार से सेपरेट कर लिया अपने लिए, ताकि हम उसे फॉलो करें, उसकी शीप बन के उसके पीछे हो लिए। यशाया 43 का 5-7 इस तरह से कहता है, मेरे पुत्रों को दूर से, मेरी पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आओ। प्लीज एक बार पढ़ेंगे, मेरे पास पूरा नहीं है ये। हर एक 43 का 5-7, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है। हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो एक लीनियंट हो जाते हैं और हमें लगता है कि चलो ऐसे ही चल रहा है सब कुछ, एंड हम प्रभु के बारे में बोलना भूल जाते हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी भी कर रही हूँ। जब मैं देखती हूँ 2019 में सिर्फ मुझे 1 साल हुआ था प्रभु को फॉलो करते हुए, मेरे अंदर परमेश्वर के कलाम के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए और परमेश्वर के बारे में बात करने के लिए आग थी, आग थी। मैं जहाँ कहीं जाती थी मुझसे लोग नफरत भी करते थे, 90% नफरत करना शुरू कर देते थे। क्यों? क्योंकि मैं उन्हें वो सच्चाई बताती थी जिसे वो जानना नहीं चाहते थे। जैसे मैंने बताया, 19 लड़कियां मेरे लिए अगेंस्ट खड़ी हो गई। कितना हुआ? 99% खड़े हो गए आके। फिर जहां मैं दूसरी जगह गई, जहां पे परमेश्वर ने मेरी तैयारी करवाई, उस जगह पे उस जगह पे भी ऐसे लोग आए, जैसे सबसे बड़ी बात है वो क्रिश्चियन लोग थे। आधे से ज्यादा उनमें से क्रिश्चियंस थे, जिनको बाइबल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कोई धर्म नहीं है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए आया। इसीलिए उसने, उसका वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, क्रिश्चियन से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत का जीवन पाए। हालेलुया।
विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे। अगर सिर्फ परमेश्वर क्रिश्चियंस को चंगा करना चाहता तो हम जो अन्य फेथ से आए थे, हमें उसने क्यों चंगा किया? हम तो क्रिश्चियन बन के तो एंटर नहीं हुए थे, हम तो वही थे। हम जाके सिर्फ विश्वास किया, प्रभु यीशु अगर तू सच में परमेश्वर है, एकमात्र जिंदा खुदा है, मेरी लाइफ को बदल दे। वो जो मौत की स्पिरिट थी, जो खत्म करना चाहती थी, परमेश्वर ने उसे भगा दिया। परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दिया, और मुझे ये नहीं पता था कि वो किस काम के लिए मुझे नया जीवन दे रहा है। ये मालूम नहीं था ये वचन कि जिसे उसने अपनी महिमा के लिए चुना है। यशायाह 43 का 5-7, जिसमें 5 वर्स में लिखा है, 7 वर्स में लिखा, हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा है और जिसको मैंने रचा और बनाया है। मुझे ये नहीं मालूम था कि उसने मुझे अपनी महिमा के लिए रचा है, लेकिन अब जब मैं पीछे कनेक्ट करती हूँ सारी चीजों को, मोस्टली पीपल वर लाइक, आई वॉज द रिजेक्टेड। और अगर आप भी आज कोई ऐसा कोई सुन रहा हो जो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल नहीं जानता है, जिसको लगता है कि वो पूरी तरह से रिजेक्टेड है हर जगह से, मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने श्योरली आपको चुना है। वो श्योरली आपको नया जीवन देना चाहता है, नई उम्मीद देना चाहता है। उसके पास आपके लिए जीवन है। हो सकता है आप आज ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहां पे आपको लग रहा है अब मुझे इसके आगे जीना ही नहीं है, मेरी लाइफ का अंत हो चुका है, मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, मुझे कोई पसंद नहीं करता है, हर एक ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके साथ खड़ा है। उसका वचन कहता है कि हो सकता है दूध पिलाने वाली माता तुझे छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना ही त्यागूंगा। He will never leave you। और जब उसका वचन आपसे बात करता है, आप जान जाते हो कि मैं वही चुनी हुई भेड़ हूं, वही चुनी हुई भेड़। जब मैं दुबई में, यही जो दुबई वाला मैं इंसिडेंट बता रही हूँ, जब मैं दूसरी जगह पे गई, वहां पे क्रिश्चियन लड़की, हम किचन में साथ में खाना पका रहे, और वो अपना खाना बना रही है, एंड बेवजह लिखा है ना, प्रभु ने कहा मेरे कारण बेवजह तुमसे लोग नफरत करेंगे। शी वॉज लाइक, उसको अंदर से मुझसे नफरत थी, कुछ अजीब था, नेगेटिव, क्यों? क्योंकि मैं रोशनी थी, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो सिर्फ स्टैंप वाली क्रिश्चियन जो है, बाइबल का कुछ नहीं पता। उसने एक चीज मुझे बोली, और वो बोला कि मैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानती हूँ, कोई दूसरे के धर्म में इंटरेस्ट कैसे ले सकता है। तो मैंने उसे समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यीशु मसीह को धर्म नहीं मानते, हम सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं। हमें उसका वचन ये कहता है कि उसने सारे संसार के लिए अपना बेटा भेजा, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा। सेकेंडली, पता नहीं पवित्र आत्मा ने एकदम से मेरे अंदर वो वर्स लाया कि आपको मालूम है बाइबल कहती है कि मेरी कुछ भेड़े अन्य भेड़शालाओं में हैं, उनका लाना मुझे ज़रूरी है। मैंने कहा वो भेड़ हूँ मैं, वो भेड़े हैं हम, जो अन्य जातियों में थी, और अब वो हमें लेके आ रहा है। और अभी तो और एंड टाइम में कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर के काम को, एक भी जन नहीं। बाइबल में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिंदा उठा लिए गए, तो उसके बाद जो मिनिस्ट्री एपोस्टल्स की स्टार्ट हुई, उसके अंदर मंदिर में उन्हें स्पेशली ले जाके फारिसीज और सादुसीज ने, जब यूहन्ना और पतरस प्रचार कर रहे थे, उन्हें स्पेशली बोला तुम इस नाम से कुछ भी काम नहीं करोगे, तुम इस नाम का प्रचार नहीं करोगे। और उन्होंने कहा कि क्या हम तुम्हारी बात को परमेश्वर की बात से ज्यादा जाने। वहां पे जो फरीसी में से एक याजक जो था, उसके मुंह से ये भविष्यवाणी निकली थी
कि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से हैं तो इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन अगर ये काम मनुष्य की ओर से हैं तो ये चल नहीं पाएगा। सो ये परमेश्वर की ओर से काम है, इसे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। आपके अगेंस्ट लोग आके खड़े हो जाएं जब सुसमाचार दो, कोई बात नहीं, होने दो, रुकना मत, क्योंकि तेरे लिए जीवन का मुकुट परमेश्वर के पास है। उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो आत्मा और इटर्नल लाइफ को बचा सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप कि आप सब लोग जाके सुसमाचार को दोगे, प्रभु यीशु मसीह को, अपने फ्रेंड्स को, अपने अनबिलीवर कलीग्स को, अपने अनबिलीवर आसपास के पड़ोसियों को, उनको सुसमाचार दोगे। ना जाने उनमें से कौन सी एक प्रभु की भेड़ वेट कर रही है बचने के लिए। जब मैं प्रभु में आई थी, मेरे पास 40 स्टूडेंट्स के आसपास उस टाइम पे आते थे लोग। 40 में से सिर्फ एक लड़की ने सुसमाचार को माना। किसी ने मुझे साइको कहा, किसी ने मुझे पागल कहा, बीमार कहा। उन स्टूडेंट्स में से ही मैं बात कर रही हूँ, लेकिन एक लड़की को प्रभु ने चुना था और उसके जीवन को, उसके घर को परमेश्वर ने बदल के रख दिया। तो अगर मैं ये सोचूं इतने लोग तो नहीं बचे, एक ही बची, तो मैं इसीलिए रुक जाऊं? नहीं, आप इसलिए चलो कि एक भी प्रभु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक के लिए भी एक कंट्री को चेंज करा सकता है। वो एक के लिए भी, ओह, बहुत ब्यूटीफुल टेस्टिमनी मेरे पास है। जब मैं प्रभु में आई, वो आपसे कितना प्यार करता है मैं ये बताना चाहती हूँ। जब मैं प्रभु में आई तो उस समय मुझे, जो मेरा फेथ था, उस फेथ के अकॉर्डिंग मुझे एक मॉर्निंग में एक जगह जाने की आदत थी। मैं रोज जाती थी, अपने तरीके से मैं वर्शिप करती थी, जो भी, मुझे वहाँ जाना ज़रूरी था मेरे लिए। अब जब मैं प्रभु में आई और मैं प्रेयर तो करती थी, बट वो मेरी आदत जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मुझे तो ऐसी भूख थी कि मुझे अब रोज स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए थी। प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे, मैं कहती हूँ मुझसे, हाँ, मुझसे इतना प्यार किया कि जहाँ मैं जाती थी उसके आगे ही चर्च खुल गई, सिर्फ 1 महीने के लिए, ताकि मैं स्ट्रांग हो पाऊँ। और 1 महीने बाद वो चर्च वहाँ से उठ गई। मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ही आ गया, ताकि मैं स्ट्रांग हो पाऊँ, ताकि मैं बच पाऊँ, ताकि मेरा फेथ उसमें और स्ट्रांग होता जाए। ही लव्स यू। जिस दिन आप इस बात को समझ लोगे कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, वो एक कंट्री आपसे चेंज करा सकता है, वो आपके लिए किसी को दूर से आपके सुसमाचार के लिए लेके आ सकता है, कुछ भी कर सकता है वो आपके लिए। वो आपको ऐसा फेवर दे सकता है, जब हजारों में से किसी एक को फेवर मिलना है तो वो आपको मिले। वो आपसे इतना प्यार करता है। आपका जीवन टोटल चेंज हो जाएगा, माइंड सेट चेंज हो जाएगा, बिलीव चेंज हो जाएगा। जब आप राइट तरीके से बिलीव करोगे, you will live right when you believe right. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.